देश के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाकर गणेश पूजा करते हैं तो जबरदस्त राजनीतिक बवाल मच जाता है। बवाल क्यों मचा, सवाल क्या उठे, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर तिवारी के साथ लिबरल टाइम के शो में फटाफट, क्योंकि लेकर आ गया हूं आज दिन भर की तमाम दिलचस्प खबरें, वो बड़ी खबरें जिन्होंने आज देश में जोरदार हंगामा मचाया, जिन पर दिन भर चर्चा होती रही, सवाल उठते रहे, बवाल मचते रहे। कौन कौन सी खबरें लेकर आए हैं, चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लिबरल टाइम की आज के शो में कौन सी वो 3 स्टोरी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनके अंदर की बात क्या है। पहली स्टोरी है कि क्या सीजीआई के घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन सीजीआई के घर पर गए थे, गणेश पूजा का वीडियो भी सामने आया है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों पर बात करेंगे। दूसरी स्टोरी क्या है, दूसरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। ऐसी क्यों है? क्योंकि यहां पर गणेश पूजा की बात हो रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उठा दिया है मठाधीशों पर सवाल। अब ये सवाल विपक्ष के लिए, अखिलेश यादव के लिए कितना बवाल मचाएगा ये 1 से 2 दिनों में पता चल जाएगा। तो मठाधीशों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है। माफिया और मठाधीशों पर अखिलेश यादव को अंदर नहीं पता है, इस पर भी बातचीत करेंगे, क्या है पूरा मामला। और तीसरा जो हमारा मसला है, जो तीसरी हमारी स्टोरी है, ये थोड़ी सी चिंताजनक है। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी सवाल आएगा कि लाल बाग के राजा का ये वीडियो वाकई में भक्ति की और धार्मिकता की धारा का भाव है या वीवीआईपी कल्चर का एक बड़ा नजारा है। तो तमाम स्टोरीज पर बातचीत करेंगे, तमाम मसले पर चर्चा करेंगे। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर तिवारी के साथ फटाफट लिबरल टाइम के इस शो में। पहली स्टोरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, सीजेआई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। 2 ऐसे पद हैं संविधान में, जो लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था है, जो संविधान की व्यवस्था है, इन्हें 3 चरणों में बांटा गया है। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है व्यवस्थापिका और तीसरा होता है न्यायपालिका और चौथा होता है स्वतंत्र मीडिया। इन 4 स्तंभों पर भारत का संविधान खड़ा हुआ है। अब कार्यपालिका यानी कि सरकार, व्यवस्थापिका यानी कि संसद, जहां पर सरकार के भी सांसद रहते हैं, विपक्ष के भी सांसद रहते हैं, मिलकर विधेयक बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? जहां से पूरी सरकार की कार्यवाही होती है, मंत्री बनते हैं और तमाम पद बांटे जाते हैं। अब तीसरी चीज क्या है? न्यायपालिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से हटकर है न्यायपालिका, जिसका काम है देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, देश में न्याय का जो प्रतीक है वो मजबूत करना। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? अब संविधान में जो बात की गई है, जो बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को कहीं ना कहीं कार्यपालिका के साथ जो दूरी है वो बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन अब जो 29 सेकंड का वीडियो सामने आया है, इस वीडियो ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या दूरियां खत्म कर दी हैं, और क्या खत्म हुई ये दूरियां न्यायपालिका की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अब सवाल आज का सबसे बड़ा है। अभी 29 सेकंड का क्या वीडियो है, पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ खड़े हुए हैं और दोनों भगवान श्री गणेश की पूजा कर रहे हैं। यह आवास है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था गणेश पूजा के लिए। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से YouTube पर भी अपलोड किया है। यानी कि वीडियो इत्तेफाक से सामने नहीं आया है, इसे व्यवस्थित तरीके से जनता के सामने, देश के सामने लाया गया। जब वीडियो सामने आया तो सवाल उठे कि क्या देश के प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाना चाहिए। अब सवाल, क्या जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए? 2 मत सामने आ रहे हैं। जो एक विपक्षी मत है वो कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश दोनों को आपस में रिश्ते नहीं बनाना चाहिए, एक पर्याप्त दूरी बनाकर रखना चाहिए, ताकि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, निष्पक्षता है, इस पर कोई भी सवाल ना उठ सके।
अब जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो सीजेआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, गणेश भगवान की आराधना कर रहे हैं। ऐसे में ये कैसे यकीन किया जा सकेगा कि इन दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं और दोनों एक दूसरे के कार्य में कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग देंगे। सीधे तौर पर आरोप लगा दी गए। विपक्ष की तरफ से कई नेताओं के बयान आए। उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के नेता हैं, संजय राउत, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जिस केस की सुनवाई सीजेआई कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का मसला है, दूसरी तरफ पार्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, अब निष्पक्षता से सीजेआई फैसला देंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि जनता के मन में भी यह सवाल आएगा कि क्या वाकई में न्यायपालिका में अब न्याय मिलेगा। तो ये पूरी तरह से सवाल उठा दिया गया सीधे तौर पर सीजेआई की भूमिका पर, न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर। अब लेकिन जो दूसरा सवाल आ रहा है, ये आया सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से। सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले में अपना बचाव किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीजेआई के घर जाना कितना सही है, कितना नहीं है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या मत दिया है। अब भाजपा ने कहा है कि ये एक धार्मिक क्रिया है, पूजा पाठ है और एक आपसी संबंध भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ के बीच कुछ आपसी संबंध भी हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर गणेश पूजा के लिए गए थे और ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं शहजाद पूनेवाला, उन्होंने एक वीडियो और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीर में आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर साल 2009 की है, जब मनमोहन सिंह ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इस इफ्तार पार्टी में तब के सीजेआई केजी बाल सुब्रमण्यम पहुंचे थे। अब इस तस्वीर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये याद दिला रही है कि देखिए, आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रचूड़ सीजेआई की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों का मिलना मुनासिब नहीं होना चाहिए, दोनों का मिलना ठीक नहीं है, लेकिन 2009 में जब प्रधानमंत्री तब के मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी में तब के सीजेआई को बुलाते हैं तो तब ये क्या गलत नहीं था। तो दोनों पार्टियों की ओर से दोनों के समर्थक अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या इस पर जवाब दे पाएंगे। देखिए, संविधान क्या कहता है। संविधान निश्चित तौर पर यह कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, जो निष्पक्ष है, उसके कार्य क्षेत्र में जो कार्यपालिका है उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन संविधान कहीं भी यह नहीं कहता है कि अगर आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों को निभा नहीं सकते, अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो सीजेआई के घर नहीं जा सकते, सीजेआई के बुलावे पर नहीं जा सकते। ये पूरी तरह से निराधार बातें हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सीजेआई चंद्रचूड़ की मुलाकात को राजनीतिक रंग से रंगने का काम किया जा रहा है। अब चलिए, ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि एक घर के दो व्यक्ति ही, मान लीजिए कि एक घर है और एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है और दूसरा बेटा देश का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है, तो क्या तब भी आप कहेंगे कि दोनों बेटों को आपस में रिश्ते खत्म कर देना चाहिए और एक दूसरे से मुलाकात नहीं करना चाहिए? तो इस तरह के सवाल बेहद बचकाने हो जाते हैं और संविधान की अवधारणा को, संविधान के शब्दों को किस तरह से जनता के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, ये देश के राजनेताओं का कहीं ना कहीं अब काम बन चुका है। संविधान निश्चित तौर पर कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच दूरी होनी चाहिए, लेकिन ये दूरी कार्य प्रणाली को लेकर है, ना कि आपसी संबंध को लेकर। अगर सीजेआई और प्रधानमंत्री एक मंच पर पहुंचते हैं, एक घर पर साथ पर खाना भी खाते हैं, तो उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री गले लगकर भी सीजेआई के साथ अपने कार्य को अपनी सजगता से और सीजेआई अपने कार्य को निष्पक्षता से निभा सकते हैं। और यह भी संभव है कि सीजेआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ना करें, लेकिन अगर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में निष्पक्ष नहीं होना है, अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र नहीं होना है, तो तब भी पर्दे के पीछे भी ऐसा किया जा सकता था। लेकिन हमारे देश में न्यायपालिका को निष्पक्ष माना जाता है, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब राजनीति किसी को भी कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकती है और अब गणेश पूजा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीजेआई के घर पर मौजूदगी को लेकर न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। तो ये पूरा मसला सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर
पीएम मोदी के पहुंचने पर शुरू हो गया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आपत्ति इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा पर पहुंचे हैं। तो ये पूरा मसला बवाल मार रहा है और ये मसला कितना आगे जाएगा, लगातार हम इस पर अपनी नजर भी बनाए रखेंगे। तो ये लिबरल टाइम पर हमने सोचा कि आपको ये स्टोरी भी बताई जाए कि आखिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो दूरी है वो किस प्रकार की दूरी होनी चाहिए। ये दूरी दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, बल्कि जो कार्य क्षेत्र की स्वतंत्रता होती है उस दूरी की बात संविधान का। अब हमारी दूसरी स्टोरी, अब दूसरी स्टोरी की ओर आपको ले चलते हैं। ये दूसरी स्टोरी क्या है? ये दूसरी स्टोरी है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक ऐसे बयान की, जो बयान आने वाले दिनों में विपक्ष को कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसा सकता है। बयान क्या है? माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं। कितना बड़ा बयान है ये। माफिया, माफिया कौन? आतंक का पर्याय। माफिया जो मजलूमों को, गरीबों को, उनके ऊपर अत्याचार करता है, लोगों के कत्ल करता है, लूट खसूस, हर कुछ अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा अगर चेहरा कहा जाए तो जिससे पुलिस भी डरती है, जिससे कानून भी कई बार डर जाता है, वो माफिया होते हैं। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश कौन होते हैं? किसी मठ का जो सबसे बड़ा साधु होता है या संत होता है उसे मठाधीश कहा जाता है। तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो सबसे बड़े साधु या संत होते हैं वो और माफिया, इन दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। ये बयान अपने आप में कितना गैर जिम्मेदारा हो सकता है, कितना गैर जिम्मेदारी से भरा हो सकता है कि वो भारत जिसे संतों का देश कहा जाता है, वो भारत जहां कहा जाता है कि संतों के जरिए ही देश के अध्यात्म की धारा बहती है। हमारे देश में एक से एक संत हुए हैं। आदि शंकराचार्य हुए, स्वामी विवेकानंद हुए। स्वामी विवेकानंद का भी संबंध मठ से था, आदि शंकराचार्य का संबंध भी था, और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ का भी संबंध गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से है। ऐसे में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निशाना साधने के लिए बिना नाम लिए ही ये बयान दे दिया। लेकिन जब बयान दिया तो अब मुश्किलें भी आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे बयान को सनातन विरोधी बता दिया है। सजाद पुनेवाला हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी आया है। इस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, चलिए आपको सुना देते हैं। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचय आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, क्या किसी और धर्म के लिए बोला जा सकता है? और ये वही पार्टी है जिसने रामचरितमानस को बदनाम किया, ये वही पार्टी है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला, ये वही पार्टी है जिसने गर्व मनाया कि हिंदू राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई, और इनके साथी वो है जो सनातन समाप्त, सनातन को बीमारी, तिलक लगाने पर ऐतराज, जिस प्रकार से ये लोग राम मंदिर को गुलामी की निशानी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो राम जी के अस्तित्व को नकारा, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया। हिंदू हिंसक होते हैं, इस प्रकार की शब्दावली भी इस्तेमाल की। मतलब कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। और इसी चक्कर में आज जिस प्रकार से कहा गया है कि मठाधीश जो होते हैं वो ज्यादा अंतर नहीं होता उनका माफिया से, क्या किसी और धर्म के लिए कहा जा सकता है? कतई नहीं कहा जा सकता। आज देखें ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के घर पे गणेश पूजा के लिए जाते हैं तो ये विरोध करते हैं, पर जब मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी में उस समय के तत्कालीन सीजेआई को बुलाते थे तब वो ठीक था। मतलब गणेश पूजा का भी विरोध और अब मठाधीश के नाम पर हिंदू समाज पर, हिंदू आस्था पर चोट करने का काम। इसीलिए तो जब राहुल गांधी ने द्वारका का भी मजाक उड़ाया तो अखिलेश यादव जी ने कोई भी इस पर विरोध प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा द्वारका में नाटक करने गए प्रधानमंत्री मोदी। सोचिए, द्वारका जी का अपमान किया तब भी कुछ नहीं बोला। तो आपने सुना, शहजाद पुनेवाला ने अखिलेश यादव के इस बयान को पूरी तरह से सनातन विरोधी बता दिया है। कहा कि गणेश पूजा पे कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर संतों पर वार करते हैं, फिर मठाधीश और माफिया पर अंतर की बात करते हैं। तो ये बयान अब कहीं ना कहीं ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि पूरे विपक्षी खेमे के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। और जिस पिच पर लगातार लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को लाने की कोशिश कर रही है, उस पिच पर अब कहीं ना कहीं विपक्ष फंसता जा रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में देवताओं पर बयान दे दिया कि भारत में देवताओं का मतलब क्या होता है। अब वो बयान से अभी विवाद थमा नहीं था, अब अखिलेश यादव ने मठाधीशों पर बयान दिया। अखिलेश यादव का मंतव्य क्या भी रहा हो, शायद उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया हो, केवल उनके खिलाफ बयान दिया हो, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो मठाधीश वाले हैं। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस बयान को कैसे डिफेंड करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन मुश्किलें जमकर बढ़ने वाली है। और अखिलेश यादव को ये सोचना भी चाहिए कि आप
किसी राजनेता पर निशाना साध सकते हैं, उसके व्यक्तित्व पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं वो संतों का देश है, वो सनातन धर्मियों का देश कहा जाता है, और आप ऐसे देश में संतों का अपमान इस तरह नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि माफियाओं की मजार पर फजीता पढ़ने वालों को माफिया और मठाधीश में अंतर नजर नहीं आएगा। सीधे तौर पर यह बयान आ गया है, और मठाधीश पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया तो डिप्टी सीएम ने मजार और माफिया का कनेक्शन जोड़ दिया। तो पूरी तरह से राजनीतिक रंग अब संतों पर, फकीरों पर भी आजमाया जा रहा है। उनका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं शब्दों का अपने राजनीतिक मकसदों के लिए यहाँ पूरा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा करना कितना जायज है, ये आप कमेंट बॉक्स पर लिबर्टाइन के शो पर बता सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो मसला था, दूसरा जो मुद्दा था, दूसरी स्टोरी थी। अब हम लिए चलते हैं आपको तीसरी स्टोरी की ओर, जो बेहद चिंताजनक है। ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचेंगे क्या वाकई में भारत से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आनी चाहिए। ये स्टोरी है मुंबई के लालबाग के राजा की। बेहद ही मशहूर लालबाग के राजा, दुनिया भर से यहाँ लोग पहुँचते हैं। 1934 में इस गणेश पंडाल की, इस गणेश मंडल की स्थापना हुई, और तब के बाद से यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि लालबाग के राजा के दरबार में जो कोई आता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। सिद्धि विनायक जो बुद्धि के राजा हैं, जो शक्ति के राजा हैं, वो आपको हर खुशी देते हैं, आपको हर सुख देते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, भारत के बॉलीवुड के तमाम सितारे जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता जाते हैं, और भक्तों की किलोमीटर तक कतार लगी होती है। लेकिन अब एक वीडियो आया है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ जो आम भक्त हैं उन्हें एक एक सेकंड में किस तरह वहां पर खड़े हुए सुरक्षाकर्मी और समिति के लोग भक्तों के साथ बर्बरता पूर्वक उन्हें बस क्षण मात्र के दर्शन करने के बाद ही हटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी वीडियो में कुछ लोग आराम से संजीदगी के साथ खड़े होकर लालबाग के राजा के सामने तस्वीरें खिंचा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो बताया गया कि एक तरफ वो आम लोग हैं जो भगवान श्री गणेश के दर्शन करने पहुंचे थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। इसी वीडियो में दूसरी तरफ खड़े हुए लोग वो हैं जो वीवीआईपी हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और जो बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब देश की धार्मिकता की जो स्थिति है, आध्यात्मिकता की जो स्थिति है, इस वीडियो के जरिए भी कहीं ना कहीं लगाई जा सकती है। मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर किस कदर हावी हो चुका है। देश भर में 10 दिनों का गणेशोत्सव चल रहा है, जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, गणेश मंदिरों में भक्तों की भीड़ आ रही है। लेकिन इस बीच जो भीड़ होती है वो होती है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिन्हें दूर से भगवान के दर्शन करने मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में मोटी रकम है, आप बड़ा चढ़ावा मंदिरों में चढ़ा सकते हैं, तो आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और धार्मिकता के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर किस तरह आर्थिक भेदभाव किया जाता है, ये वीडियो इसी की बानगी है। अब सवाल उठता है कि क्या मंदिरों में, भारत के मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर जैसी सुविधा होनी चाहिए। अगर दूसरे धर्मों की बात की जाए तो भारत में चर्च भी हैं, भारत में मस्जिद और मज़ारे भी हैं, यहाँ पर कभी भी वीवीआईपी सुविधा नहीं देखने की मिलती। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण होते हैं गुरुद्वारा। सिख धर्मों के गुरुद्वारे में आप जब भी जाते हैं तो चाहे आप अरबपति हो या आप एक गरीब व्यक्ति हो, आपके साथ समान व्यवहार किया जाता है। यहाँ करोड़पति भी पहुंचते हैं तो थाली धोते हैं, सेवा करते हैं, और एक गरीब भी पहुंचता है तो थाली धोता है, सेवा करते हैं। लेकिन भारत में मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मंदिरों के बाहर आपको सड़कों पर, आपको सीढ़ियों पर गरीब लोग बैठे हुए नजर आते हैं। उन्हें कई बार अंदर बैठने की भी अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन आप अगर वीवीआईपी हैं, आपके पास पैसे हैं, आप किसी बड़े पदों पर हैं, तो आपको सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचाया जाता है और आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि अब भक्ति करने के लिए भी आपके जेब में मोटी रकम होनी चाहिए। अब इसे लेकर वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनसे भी सवाल पूछा गया था कि जो मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर चल रहा है, पैसे लेकर या वीवीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है। अब प्रेमानंद महाराज ने बेहद ही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात की थी जो आपको भी सुननी चाहिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि कई बार क्या होता है
कि कुछ महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए व्यक्ति आते हैं। जब वो किसी मंदिर पे पहुंचते हैं या किसी धार्मिक स्थल में पहुंचते हैं तो उनके कारण जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं में गड़बड़ी आती है। जैसे मान लीजिए कि किसी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों की कतार से जाएंगे तो उन्हें भी और आम लोगों को भी कई असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार सुरक्षा का मसला हो जाता है। ऐसे में अगर उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और उन्हें एक अलग रास्ते से भगवान के दर्शन करा दिए जाते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन कई मंदिरों में देखा जाता है जहां वीवीआईपी दर्शन के नाम पर आपसे फीस वसूली जाती है, आपसे चढ़ावा वसूला जाता है, आपसे मोटी रकम वसूली जाती है। प्रेमानंद महाराज का कहना है ये पूरी तरह से गलत है। पैसों के आधार पर दर्शन, पूजा इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये सीधे सीधे धर्म विरोध कृत्य। लेकिन हमारे देश के मंदिरों में कई बार विरोध के बावजूद आज भी ऐसी धर्म विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और ये बेहद ही विडंबना की बात है कि हमारे देश में सनातन की रक्षा की बात अक्सर की जाती है। दूसरे धर्मों से जब रक्षा की बात आती है तो देश में सनातन धर्मी आगे आ जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो सभी के मुंह बंद हो जाते हैं और चुप्पी साध ली जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर सुधार हो गया तो वाकई में कहीं ना कहीं सनातन में भी सुधार हो जाएगा। लिबरल टाइम पर ये 3 स्टोरीज थी जो आज हम आपके लिए लेकर आए थे। ये तीनों मसले बेहद संवेदनशील हैं, चाहे वो सीजेआई और पीएम मोदी का मसला हो, चाहे अखिलेश यादव का मठाधीशों पर बयान हो या लाल बाग के राजा की ये तस्वीर हो। ऐसे में लिबरल टाइम का ये शो आपके लिए ये तीनों स्टोरीज लेकर आया। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए रोज, एक नए मसले और एक नए कलेवर के साथ। देखते रहिए लिबरल।